तृष्णा में पड़े प्राणी चिरकाल तक दुख पाते हैं। भगवान बुद्ध। अनाड़ी लोग इसका ख्याल नहीं करते कि हम इस संसार में नहीं रहेंगे। जो इसका ख्याल करते हैं उनके सारे कलह शांत हो जाते हैं। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है। मन उसका प्रधान है। वे मन से ही उत्पन्न होती है। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या काम करता है तो दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार की चक्का गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैर का। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है। मन उसका प्रधान है। वे मन से ही उत्पन्न होती है। यदि कोई प्रसन्न स्वच्छ मन से वचन बोलता है या काम करता है तो सुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार की कभी साथ नहीं छोड़ने वाली छाया। इंद्रियों में असंयत, भोजन में मात्रा न जानने वाले, आलसी और उद्योगहीन पुरुष को मार वैसे ही गिरा देता है जैसे वायु दुर्बल वृक्ष को गिरा देती है। इंद्रियों में संयत, भोजन में मात्रा जानने वाले, श्रद्धावान और उद्योगी पुरुष को मार वैसे ही डिगा सकता है जैसे वायु शैल शिखरों को नहीं डिगा सकती। असार को सार और असार समझने वाले मिथ्या संकल्प में पड़े वे सार को प्राप्त नहीं करते हैं। जो असार को असार और सार समझते हैं वही सम्यक संकल्प से युक्त सार को प्राप्त करते हैं। जागने वाले को रात लंबी होती है। थके हुए के लिए योजन लंबा होता है। सधर्म को न जानने वाले मूढ़ों के लिए संसार चक्र लंबा होता है। जो उपदेश दे, सुख मार्ग दिखाए तथा कुमार्ग से निवारण करे वह सज्जनों को प्रिय होता है किंतु दुर्जनों को अप्रिय होता है। जो अपने लिए या दूसरे के लिए पुत्र, धन और राज नहीं चाहता और अधर्म से अपनी उन्नति चाहता है वही शीलवान, प्रज्ञावान और धार्मिक है। तृष्णा के पीछे पड़े प्राणी बंधे खरगोश की भांति चक्कर काटते हैं। संयोजनों में फंसे हुए लोग पुनः पुनः चिरकाल तक दुख पाते हैं। भूत, भविष्यत और वर्तमान के सभी स्कंदों को त्याग दो। भव को पार हो, सभी से मुक्त मन वाला हो, फिर जन्म और जरा को नहीं प्राप्त होगे। जो तृष्णा रहित, परिग्रह रहित, निरुक्ति और पद का जानकार है और जो अक्षरों को पहले पीछे रखना जानता है वही अंतिम शरीर वाला और प्रज्ञावान कहा जाता है। संसार को पार करने की कोशिश न करने वाले दुर्बुद्धि पुरुष को भोग नष्ट कराते हैं। भोग की तृष्णा में पड़कर वह दुर्बुद्धि पराये को अपने को हनन करता है। शरीर का संवर भला है, वचन का संवर, मन का संवर भला है, सर्वत्र इंद्रियों का संवर। सर्वत्र संवर युक्त भिक्षु सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। जो मुख में संयम रखता है, मनन करके बोलता है, उद्धत नहीं होता है, अर्थ और धर्म को प्रकट करता है, उसका भाषण मधुर होता है।
जो मनुष्य हिंसा से रहित नित्य अपने शरीर में संयत है, वे उस अच्युत पद को प्राप्त करते हैं जिससे प्राप्त कर वे शोक नहीं करते। सदा जागरणशील हो, दिन रात योगाभ्यास में लगे रहने वाले तथा निर्वाण के उद्देश्य वाले पुरुषों के आश्चर्य नष्ट हो जाते हैं। भगवान बुद्ध, श्री सद्गुरु महाराज।